अच्छा, दोस्ती के हवाले से डॉक्टर साहब आज कुछ अता कर दें। दोस्ती का दिन है तो दोस्ती के हवाले से चंद शेर जी के निहायत सुस्त वेले पोस्ती किरदार हैं सारे। लेकिन आप देखें फिर भी अल्लाह ताला रेटिंग दे रहे हैं। निहायत सुस्त वेले पोस्ती किरदार हैं सारे, ड्रामे बाज हैं पूरे जो मेरे यार हैं सारे। बहुत खूब। सबको अपने अपने दोस्त इसमें नजर आएंगे हल्के फुल्के जी के ड्रामे बाज हैं पूरे जो मेरे यार हैं सारे। जी चलाते फिल्म हैं कैसे, शरारत साथ शर सीखा, इन्हीं से उम्र भर मैंने शरारत का हुनर सीखा, और गुजारी उम्र यूं मिलके बुरा करते भला करते जी, अगरचे जेब खाली थी मगर फिर भी मजा करते। वाह वाह वाह, वो कैसे कैसे बजाकर घंटियां कितने घरों की भाग जाते थे, किसी के बाग से चोरी छुपे अमरूद खाते थे, नया हर रोज एडवेंचर गुजारा इस तरह बचपन। वाह, नया हर रोज एडवेंचर गुजारा इस तरह बचपन, निशाना लेके जूते से थे अक्सर तोड़ते जामन। वाह वाह वाह, जो पड़ जाते अगर कुत्ते तो फिर कुछ ना समझ आता, जो पड़ जाते अगर कुत्ते तो फिर कुछ ना समझ आता। वाह वाह, दोस्त याद आ गए। जो पड़ जाते अगर कुत्ते तो फिर कुछ ना समझ आता, कभी जो फेंकते जूता वो शाखों में उलझ जाता, और हमेशा स्कूल से यही बहाना करके हम निकले, हमेशा स्कूल से यही बहाना करके हम निकले, हजारों नानियां ऐसी कि हर नानी का दम निकले। अगर आप कहीं ये क्लियर कर देते ना कि इंडोर नानी है या आउटडोर। अच्छा, मैंने दोस्त देखे वो एक दूसरे का पर्दा रखते हैं, एक दूसरे के राज को राज रखते हैं, पोल नहीं खोलते। हारून साहब और उनके दोस्त ऐसे हैं, वो एक दूसरे के ना पोल खोल रहे। अच्छा, मजा ही इस चीज का आता है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, तो हम एक ऐसी जगह पर गए कि जहाँ पे बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का एक डिनर हो रहा था और बड़े हुज हू बैठे हुए थे। तो हमने उनसे कहा कि आपने जबान नहीं खोलनी, आपने खामोश बैठना है। तो वो देखने में ऐसे लगते हैं कि वो लाइट रे बैन लगाई हुई है, वाइट कॉलर्ड शर्ट है, और वो यूं करके वो ऐसे बैठे हुए हैं। तो सब लोग बड़े मुतासिर थे कि यार हल्की हल्की ग्रे बाल भी हैं। तो वो नहीं बोल रहे थे, तो हम बहुत सुकून में थे। तो किसी ने कह दिया सर आप बात नहीं कर रहे, तो अब उनको बात करनी पड़ गई। तो हमने कहा यार चलें आप कुछ ना कुछ तो बोल दें। तो वो कहते हैं अब मैं देख रहा इस बंदे के मत्थे ते वट बड़े पैर। सर दोस्त बाज़ दफा वाकई बड़ा अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मैं एक दफा अपनी बेगम के साथ दोस्तों के साथ मिलने के लिए गया डिनर पे, तो अचानक मेरी बेगम ने उससे बात की कि हाँ वो टाइम था ना जब बिलाल सिंगल थे। तो मेरा दोस्त कहता नहीं नहीं सिंगल तो ये कभी भी नहीं डाला। और ये बिलाल कोई और नहीं है, मरहूम का पूरा नाम। बिलाल इसका नाम। हमने तो यहाँ तक दोस्तों के साथ किया हुआ है कि दोस्त ने कहा कि तुम बम फाड़ दो टीचर के पैरों में, तो वो जाते उसने बम फाड़ा और तुम भाग जाना। तो उसने जब बम फाड़ा भागने लगा, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर बढ़िया गया। सब आपका कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड, कोई एक क्या जिस पे आप बहुत डिपेंड करते हो या जिसके बगैर आपको लगता है आप रह नहीं सकेंगे? इस हवाले से अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है कि मेरे एक से ज्यादा दोस्त हैं ऐसे कि जिन पर ना सिर्फ डिपेंड कर सकता हूं, बल्कि मुझे ये लगता है कि अच्छा दोस्त, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि एक अच्छे पिस्तौल की तरह होता है। सारी जिंदगी ना चलाना पड़े, लेकिन उस सहारे में आप सारी जिंदगी गुजार देते हैं कि चलाना पड़ा तो मेरे पास है। बहुत मैं आरजू से यहीं पर मिली थी और मैंने कोई सोचा नहीं था कि मुझे इससे दोस्ती करनी है। कुछ आई डोंट नो कैसे क्या हुआ कि हम क्लिक कर गए और इतनी अच्छी दोस्ती बन गई कि अब कोई छोटा सा भी कोई ट्रबल होता है ना तो मैं सबसे पहली कॉल इसको करती हूँ कि आरजू ये मसला हो गया। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई मेरी माँ है ना दोस्तों में तो वो आरजू है। सर आपने तो मिसाल दी है ना कि दोस्त एक पिस्टल की तरह होता है, ना भी चलाए तो एक आसरा। तो मेरे को तो पर गया दोस्त। मैं तो इस दोस्त ने दुनिया फतह कर सकना है। लेकिन सोने तो मेरा भी तो हौसला देखना, मैं तो शरे वाली बंदूक। अच्छा दोस्त होता ही वही है। मैं समझता हूँ कि आप जितने मर्जी उसके सामने उल्टे भी लटक जाओ ना, वो फिर भी आपको मुअज़्ज़ज़ नहीं मानेगा। ये दोस्त है। तो चंद शेर और के डराना फिर सभी को, क्या कहूं अब उनकी सोचों को, पकड़ के बांधना धागे से अक्सर कॉकरोचों को। अजब ही लुत्फ था उस दौर की आजादियों में भी। क्या बात। बुलाए बिन गए मेहमान बनके शादियों में भी। वाह वाह वाह
और कोई लड़की मुझे भाती तो अक्सर सीन ये होता, अच्छा कमीना यार कोई हिजर में उसके मिला रोता। बताओ किस तरह मैं ये बलाएं अपने सर लेता, वही इनको पसंद आती मैं जिसको लाइक कर लेता। और बुने लफ्जों के जाल ऐसे, हुआ क्या क्या गलत मुझसे। अच्छा, मेरे कुछ यार लिखवाते थे महबूबा को खत मुझसे। वाह वाह वाह। और अगरचे बीवियों के आगे अब बुजदार हैं सारे, ड्रामेबाज हैं पूरे जो मेरे यार हैं। तो साहब आपकी बेस्ट फ्रेंड मलाइका है? नहीं जी, अल्लाह ना करे। आज सिबलिंग्स का डे नहीं है। बहुत बातें हो गई दोस्ती की, अब यहाँ पे पोल खुलने लग जाए उससे पहले हम ऑडियंस के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरुण साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम खुरम शहजाद है। ठीक है सर, जैसे कि आज का शो है दोस्ती के बारे में, तो मैं उसको दोस्त समझता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी नजर एक शेर है। वाह। खताएं हो ही जाती हैं, अजाले भी तो मुमकिन हैं। खताएं हो ही जाती हैं, अजाले भी तो मुमकिन हैं। जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना मिले हमसे। यानी आप नहीं जाके होता गिला खत्म करना, वो मिले आगे। मैं कहा दिल लगी फिल्म नहीं देखी? जी जी। जो नदीम दा आखिरी गाना चलता है, जी जी। हम चले इस जहां से, यही गेटअप सी ना होता। लेकिन ये कितनी अच्छी बात होगी अगर हमारे शो की वजह से इनकी दोस्ती हो जाए वापस। हाँ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ। सलीम साहब, अगर आपको चूज करना हो आगा साहब में से और गोगे में से किसी एक को, तो किसे करेंगे? अगर ते मैं किते इवेंट ते जाना होवे ते आगा साहब, अगर कूड़ा कड़ा चुकाना होवे ते गो।